ये देखिए 51 बहुत अच्छा सवाल है। 51 अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो प्रैक्टिस करते हैं, पढ़े? यस सर। देखिए ध्यान से, हल्ला नहीं करेंगे कोई बच्चे, ठीक है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। A, B and C were partners in a firm having capital 50,000 and 1 lakh respectively. कितने पार्टनर है? तीन पार्टनर है, A, B और C। तीनों कैपिटल दिया हुआ है, कितना कितना है? 50,000, 50,000 और 1 लाख। ठीक है, हम लोग इसको कैसे बनाते हैं देखिए, आप लोग देखेंगे कोई नहीं कुछ लिखेगा, जब बोला जाएगा लिखने के लिए तब लिखिएगा, ठीक है। आज का लेक्चर 34 होगा। डेट कितना है? पार्टनर है ए, बी और सी, ठीक है ना बेटा। और तीनों का कैपिटल दिया हुआ है बेटा। ए का कितना है? बी का, सी का 1 लाख। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, दे हैव, यहाँ दे हैव होगा, दे हैव है करेंट अकाउंट बैलेंस, मतलब कैपिटल फिक्स है कि फ्लक्चुएटिंग है? फिक्स्ड है। द करेंट अकाउंट बैलेंस कितना ध्यान रखना, ए का 10,000, बी का 5,000, सी का डेबिट, मतलब ये नेगेटिव बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। करेंट अकाउंट बैलेंस दिया हुआ है। अब आगे दिया हुआ है, चलिए तो करेंट अकाउंट बैलेंस, ये कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट बैलेंस। ए का कितना था? 10,000, बी का 5,000 और सी का 2,000। टीआर लिख दें, जब तक ये टीआर नहीं है सीआर माना जाएगा, ठीक है। नेगेटिव है तो मतलब चलेंगे ना, मेंशन करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स वेयर इंटाइटल्ड, इंटाइटल्ड मतलब चाहिए उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% निकल जाएगा। यस सर। चलिए, इंटरेस्ट ऑन कितना परसेंट है? कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यस सर। 50,000 कैपिटल है, उसका 10%, 50,000 का 10% कितना? 5,000 और 1 लाख का 10%, 10,000। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 20,000 हो गया। चलिए आगे चलिए। सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर, मतलब एक्टिव पार्टनर काम कर रहा है, वाज इंटाइटल्ड टू सैलरी 12,000 पर एनम, यानी सैलरी चाहिए किसी को, क्या सैलरी। अब सैलरी और इंटरेस्ट किससे देंगे? प्रॉफिट से ही देंगे। कितना था? 12,000 पर एनम था। आप देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर हम कहें कि एप्रोप्रिएशन कितना कितना हुआ, मतलब किसको क्या मिला, तो ए को मिला 5,000 कह सकते हैं, बी को मिला, और सी को कितना मिलेगा? 10,000 इंटरेस्ट और 12,000 सैलरी। अब देखो ध्यान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही तो इसका जान है। द प्रॉफिट्स वेयर टू बी डिवाइडेड, प्रॉफिट्स डिवाइड करेंगे पार्टनर्स के बीच में, तो कौन सा प्रॉफिट? डिविजिबल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? यानी जो इंटरेस्ट तीनों पार्टनर का था वो प्लस सैलरी, वो माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको बांटने की बात करता है। लेकिन वो बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे? यहां लिखता है ए बी सी, ये तीनों पॉइंट प्रॉफिट से रिलेटेड ही है। बोलता है कि द फर्स्ट 20,000 डिविजिबल प्रॉफिट का पहला 20,000 जो बटेगा वो इन द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल क्या है? 50,000, 50,000 और तो प्रोपोर्शनल कैपिटल बनेगा 5:5:10।
इसको कम कम करेंगे तो 1:1:2 यही रेशियो बनेगा। तो पहला 20,000 ऐसे बांट लेंगे। उसका देखो नेक्स्ट 20,000 के बाद 30,000 जो आएगा उसको इसमें बांट देंगे। उसके बाद जो प्रॉफिट होगा उसको हम यानी प्रॉफिट को बांटेंगे इस पर 3 तरीके से। फॉर्म अर्न्ड मतलब कमाया। नेट प्रॉफिट 1 लाख बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द एबव आइटम्स। प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास द जर्नल एंट्री फॉर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इजी सवाल है। सबसे पहले फॉर्म का प्रॉफिट कितना है? 1,70,000। देखो ध्यान से, नेट प्रॉफिट 1,72,000। कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से लेस क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन अभी आया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का कितना था? 5 टोटल 20। बी का, सी का, ठीक है। कितना आ जाएगा ये? 20,000। अब सैलरी, किसका सैलरी कितना था? 32 माइनस हो जाएगा। यस सर। कितना बचेगा ये? इसको क्या कहेंगे? डिविजिबल। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब कंडीशन 3 कंडीशन था प्रॉफिट का। पहला 20,000, पहला 20,000, दूसरा 30,000, अब बाकी का इक्वल यही ना था। देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ए, बी और सी। फर्स्ट रुपी 20,000 है ना। तो कैपिटल कितना था इसका का? 20,000। क्या रेशियो आया था? इंटू 1/4 होगा। कैपिटल कितना था? 50,000 50,000 और एक काम करते हैं ऐसे लिख लेते हैं कैपिटल रेशियो तो समझ में आ जाएगा। ए का कैपिटल 50,000 था, बी का भी और सी का। यहाँ क्या इससे रेशियो निकालने में कोई दिक्कत है सबको? जितना भी जीरो है उसको कॉमन निकाल दो। 4 जो यहाँ से कट जाएगा, 4 जो यहाँ से कट जाएगा, 1 2 3 4 जो कट जाएगा। 5:5:10। अब देखो कोई एक डिजिट से सब कटना चाहिए। कट रहा है क्या? 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो 1/4 1/4 2/4 हो गया ना। तो 20,000 जो पहला 20,000 है वो कैपिटल रेशियो में बटेगा। तो 20,000 इंटू 1/4 एक और मिल जाएगा। कितना आएगा? 5,000। कोई दिक्कत नहीं है। बी को भी उतना ही मिलेगा। 20,000। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है नेक्स्ट, है ना। नेक्स्ट कितना? 30,000। 5:3:2। किससे से बोला था? 5:3:2। 5:3:2। चेक कर लो। 5:3:2 तो 5 3 8, 5 3 2 10। 30,000 इंटू 5/10 हो जाएगा। कितना आएगा? 15,000। 30,000 इंटू 3/10 आ जाएगा 9,000। 30,000 इंटू 6,000 आ जाएगा। अब चेक करो यहाँ पर ध्यान से। इधर देखिए बतिया ये नहीं को पढ़ाई लिखाई
डीपी कितना है आपका? 1,40,000. डीपी में बढ़ता है, तो डीपी में कितना अभी तक बढ़ गया? 50,000. 50 से बढ़ गया। 1,00,000. कितना बढ़ गया? 50,000. ये समझे नहीं समझे? Yes sir. पहला 20,000 बढ़ गया, Yes sir. दूसरा 30,000 बढ़ गया। तो ये जो 20,000 और 30,000 कहाँ से उठाए थे आप? यहीं से निकालेंगे। तो यहाँ से 50 निकल गया, तो रिमेनिंग कितना बचेगा? इक्वली बढ़ना है। 30. क्लियर होगा बेटा? Yes sir. क्लियर है? कितना आएगा? 90,000. 90,000। अब रेशियो क्या था? 1:1:1:1. 1/3 कर लेंगे। 30,000. क्या रे, दूध पी के नहीं आया है? चाय पीना बोलिए. कल संडे दूध पीना। अमूल की केसर बना. अब बताइए, टोटल ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा और सी को कितना मिलेगा? पहले उसको 5,000 मिला, फिर 15,000 मिला, 5 और 15 20 और 30 50,000। फिर बी को 50 5,000 9 14 और 30 इसका 10,000 16,000 40 10 plus 6. क्या पढ़ाई लिखा ध्यान नहीं रहता है तुमको? तीनों जगह पे 140 पड़ जाएगा, ठीक है ना? अब बोला है कि पास जर्नल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यही बोला ना? क्या हम सबका एंट्री करके दिखाएं? Yes sir. एकदम करेंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। Yes sir. एक और गाइड में आगे हल्ला नहीं करिए, हल्ला नहीं, आस्था हल्ला नहीं करो। चलिए बेटा, बेटा लिखिए इसमें कॉलम लिखिए डेट, ऊपर लिखिए जर्नल एंट्री। डेबिट क्रेडिट। चलिए आगे, चलिए हम बारी से आप लोगों से एंट्री करवाएंगे, आप लोगों को जवाब देना है। पहले बताओ फर्म का प्रॉफिट कितना हुआ था टोटल? 1,72,000। प्रॉफिट कहाँ से आया था? कहाँ जाएगा? पीयूष, शुरुआत करते हैं आपसे बेटा।
पीएल जो एक बार बढ़ता जाए प्रॉफिट पीएल से आगे पीएल अप्रोच गया उसका ट्रांसफर एंट्री करेंगे। यस पीयूष बताइए क्या एंट्री होगा। पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। पहला एंट्री करिए। पीएल अकाउंट डेबिट कर दीजिए। और एक चीज और रखिए है जो टू लिखेंगे ना तो थोड़ा गैप क्रिएट करके डिस्टेंस क्रिएट करके लिखिएगा। सब लोग इजी के नीचे टू लिख देता है, गड़बड़ हो जाएगा। $1,72,000 हो गया। अब देखिए प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया। अब डीड के अनुसार चलना है। Yes, sir. तो डीड में पहले क्या लिखा हुआ था, इंटरेस्ट। अब देखो इंटरेस्ट कितना कितना दिए थे, 5,000 नहीं गलती हो गई क्या, हाँ इंटरेस्ट यही था ना 5,000 5,000 और तो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ, तीनों को मिलेगा। Yes, sir. अब इंटरेस्ट का एंट्री यहाँ से पूछेंगे हम। सदफ तुम बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या एंट्री होगा, बताओ बेटा। चलिए खुशी आप बताओ। Interest on capital debit to A account to B account to वेरी गुड। इंटरेस्ट का फॉर्म का एक्सपेंस है तो डेबिट कर लिए और जिसको मिलेगा उसको हम, बहुत अच्छा जवाब। लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। एज करंट अकाउंट लिखेंगे ना। हाँ करेंट अकाउंट, वो ध्यान नहीं दी थी बच्ची। देखो कैपिटल फिक्स तो कहाँ जाएगा पैसा, करेंट में जाएगा। एज करेंट अकाउंट, बीच करेंट अकाउंट, इस तरह होगा ना इंटरेस्ट कैपिटल डेबिट। 5,000 5,000 और 10,000। चलिए चलिए अब इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर करेंगे। Yes, yes. कहाँ ट्रांसफर करेंगे, अंकित आप बताइए क्या एंट्री होगा। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड। पीएल एप्रोप्रिएशन हम डेबिट कर लेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कर लीजिए। अब बताओ ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर किया ना। अब सैलरी सी को था कितना था, बताइए आज था सैलरी का एंट्री। salary account debit to partners capital. नाम बताइए किसको मिलेगा सैलरी, नाम प्रॉपर बोलिए। Salary account debit to C. C is capital. करेंट अकाउंट, सेज करेंट अकाउंट क्योंकि कैपिटल फिक्स है। सैलरी अकाउंट डेबिट कितना रुपया था, हो गया सैलरी। क्या इसको भी ट्रांसफर करेंगे, उज्जवल बताइए क्या एंट्री होगा ट्रांसफर करने का। फिर से बोलिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट वेरी गुड। सैलरी करेंट अकाउंट टू सैलरी करेंगे काम, सैलरी
टू सैलरी अकाउंट, वेरी गुड। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, सी सैलरी हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। कितना? 12,000। क्या और एंट्री होगा? कितना एंट्री होगा और? थोड़ा और नहीं है, वो एंट्री होगा। Yes sir, division profit का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का एंट्री होगा। अब प्रॉफिट 3 बार डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना, Yes sir. तो 3 बार एंट्री करने की जरूरत नहीं है, एक बार ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए अब बताइए प्रॉफिट का एंट्री कौन करे, बताएगा कौन कौन बताएगा प्रॉफिट का एंट्री? सिर्फ हैंड रेज करिए, कौन कौन बताएगा प्रॉफिट का एंट्री, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का एंट्री। एक बच्ची उठाइए हाथ, 2 बच्ची, 3 बच्चे, एंट्री बताना है ना। एंट्री बताइए। चलिए अयान तुम बताओ एंट्री। एज करंट अकाउंट, बीच करंट अकाउंट और सीएज। चलिए कर लीजिए। कितना प्रॉफिट था बेटा? 1,40,000 टोटल। कितना कितना हिस्सा आया था टोटल लगाए थे हम लोग? 50, 44, 46। क्या पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया गया है? बोलो हाँ। Yes sir. बनाओ। Yes sir. खुद से बनाइए पीएल एप्रोप्रिएशन, देखते हैं बताए नहीं ना। नरेशन लिख सकते हैं ना आप लोग? यस सर। Yes sir. लिखते नहीं हैं। डेट में करो, मार्जिन को ले लिया करो। तो लाइन पर गलती कर देगा, पेंसिल कुछ क्या करो, दिखा दो ना, ठीक है। जब तक परफेक्टनेस नहीं है पेंसिल यूज करिए, जब परफेक्ट हो जाएगा पेन यूज करिए। चलिए आगे लिखिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जिसको दिक्कत होगी पीरियड समय बनाने में वही यहाँ देखिएगा, नहीं तो खुद से बना लीजिए।
चलिए लिखिए, प्रॉफिट कितना था बेटा? 1,72,000। ये लिख लेंगे यहाँ पे। कितना था? ए का 5,000, बी का भी 12,000। सी का सैलरी था 12,000। फिर 2 पार्टनर्स करेंट अकाउंट ए, बी और सी। कितना था प्रॉफिट? 50, 44 and 46। 44 और 46,000। देखना होगा पहले फिक्स से। गर्मी लगता है Yes, sir. बहुत गर्मी हो रही है। क्वेश्चन नंबर 86 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गारंटी प्रॉफिट याद है? गारंटी प्रॉफिट Yes, sir, याद है। P, Q and R entered into partnership on 1st April 15। कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? 15-16 to share the profit and loss in the ratio 12:8:5। तो PSR दिया हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है which was provided that in no case मतलब किसी भी केस में नहीं, R's share of profit be less than 30,000 per annum। यानी किसी भी हालत में R का प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट 30,000 से कम नहीं होना चाहिए। ये गारंटी प्रॉफिट हो गया, मिनिमम प्रॉफिट हो गया। मान लो R का शेयर 35,000 होता है तो R को कितना मिलेगा? और R का शेयर 25,000 होता है तो 30,000 मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है। द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18 1,20,000, 1,80,000 और लॉस 1,20,000। 3 साल है। 86 नंबर सवाल है, देखिए ध्यान से कैसे बनेगा, समझिए। एटीन 19 था, 19 और 20, ठीक है। प्रॉफिट कितना था? 1,20,000, 1,80,000 और 1,20,000 लॉस। ये ना था बेटा? Okay. प्रॉफिट 1,20,000, फिर कितना है? 81। यस सर। Yes, sir. फिर 1,20 का लॉस और 1,20 से कितना है? लॉस। लॉस। अब देखो ध्यान से बउआ, बहुत अच्छा सवाल है। गारंटीड प्रॉफिट ऑफ आर कितना है? 30,000। 30,000 है। लॉस से कैसे उसको कितना मिलेगा? 30,000। अब देखिए शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल देगा का 12, 8। रेशियो क्या था? 12, 8 and 5।
12:8:5 Yes, तो sir. R आपका थर्ड पार्टनर है, Yes, sir. तो 12, 8, 20, 20, 5, 25. 5 बटा 25 होगा। Yes, sir. चलिए 195. अब देखो 1,20,000 का प्रॉफिट था, Yes, sir. इंटू 5/25 कर लेंगे, कितना आएगा बताइए, कितना आएगा बेटा? 1,20,000 इंटू 5/25 जोड़ो बताओ, करिए ना कैलकुलेट। 24 आएगा मेरे ख्याल से, Yes, sir. 24 sir. हाँ? हाँ फिर इसका देखो 1,80,000 लॉस प्रॉफिट था, Yes, sir. इंटू 5/25 कर लेंगे, कितना आएगा? 36,000 आ जाएगा। अब यहाँ तो लॉस है ना बेटा, Yes, sir. 1,20,000 का लॉस है, इंटू 5/, तो 24,000 का लॉस आ जाएगा। आप समझिए, क्या आप डिफरेंस निकाल ले? Yes, sir. डेफिशिएंसी कहाँ आएगा चेक करिए। डेफिशिएंसी कैसे आता है? गारंटीड प्रॉफिट माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट। Yes, sir. तो अब देखो ध्यान से, आर को गारंटी कितना दिया गया था? 30। आर का शेयर कितना बना? 24। बताइए कितना मिलेगा आपको? 30 मिलेगा. 30 मिलेगा. आर को 30,000 मिलेगा, कितना मिलेगा? लेकिन 30,000 देने क्रम में उसका शेयर तो 24 या 6,000 ज्यादा मिलेगा। Yes, sir. 6,000 कोई सहेगा ना? Yes, sir. कौन सहेगा? पी और Q. तो डेफिशिएंसी कितना आया? 6,000 गारंटीड प्रॉफिट माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट, गारंटीड प्रॉफिट माइनस ये क्या डेफिशिएंसी। बड़ी बात समझ आ रही नहीं आ रही है? आर का कहानी क्या था? भैया किसी भी साल आपको 30,000 से कम नहीं देंगे, 30,000 से ज्यादा दे सकते हैं। अगर शेयर बनेगा ज्यादा तो आपको ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन मान लो कि अगर आपका शेयर 20,000 बना, 15,000 बना, 24,000 बना या इवन तो लॉस बना तो नहीं आपको सहना है, आपको 30 मिल जाएगा, गारंटी आपको 30 मिलेगा। तो इसका शेयर तो 24,000 बना, कितना बना? 24,000, लेकिन इसको गारंटी कितने का फंड ने दिया है? तो 30 मिलेगा, लेकिन 30 लेने के कारण पी और क्यू पे दबाव पड़ जाएगा 6,000 का। भैया क्योंकि इसको ज्यादा मिल गया 6,000, तो पी और क्यू सहेगा। ठीक है ना बेटा? अब दूसरा केस देखो, यहाँ आर का शेयर कितना बना था और उसको गारंटी कितना देंगे? बताओ कितना मिलेगा? 36 मिल जाएगा। यहाँ कोई डेफिशिएंसी आएगा? यहाँ डेफिशिएंसी नहीं आएगा, यहाँ डेफिशिएंसी, क्योंकि गारंटी प्रॉफिट इस बार कम है, शेयर ज्यादा हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ इसका गारंटी कितना था? 30,000. अब बेचारे को लॉस हो गया, तो बताइए पी और क्यू सहेगा ना? Yes, sir. पी और क्यू सहेगा? बताइए सैयद कितना सहेगा? 24,000 सही है, sir. एक मिनट sir. आप बताइए कितना सहेगा? क्या नाम उसका? शोएबा तो लॉस कितना सहेगा? कोई 36 बोल रहा है, कोई 24 बोल रहा है। हाँ 36 मिलेगा. तो बताओ पीयूष। 54। अब बताइए पूजा 36,000। अब बताइए सदफ 54। खुशी 36। जिया जोया जोया नाम है तुम्हारा? रिफत, सॉरी गलती हो गया। रिफत आप कितना सहेगा बताइए? 54। तुम बताओ दिव्या। हाँ सर 54 सहीगा. 54 सहीगा सर. फिर से मौका, कितना सहेगा? जो 54 एकदम सब सही है। ठीक है ना? 54,000 सहेगा, बिकॉज माइनस 24 तो लॉस था, तो इसको तो लॉस लेना बोलता नहीं, 24 लॉस था तुम्हें रखो और 30 हमको और दो, तो टोटल कितना दबाव पड़ गया उस पर? 54 का दबाव पड़ गया। माइनस माइनस प्लस, तो 30,000 माइनस 24,000, तो ये माइनस तो ऑलरेडी है ही है 54,000। यहाँ डेफिशिएंसी कितना आएगा? कौन बोला था 36? 54 डेफिशिएंसी, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल में देखिए सहने वाला कौन है, यह सवाल समझिए। यहाँ कहीं लिखा हुआ है कि कौन सहेगा? नो सर. जब नहीं लिखा रहता है तो रिमेनिंग पार्टनर सहता है। तो रिमेनिंग पार्टनर कौन है? पी और क्यू। और पी और क्यू अपने इक्वल सहेंगे कि रेशियो में सहेंगे? रेशियो में सहेंगे। देखिए ध्यान से,
अब बताइए पी और क्यू का इंडिविजुअल रेशियो 12 और 8 है Yes, Yes, sir. है ना? Yes, sir. 3 2 4 to 3 to आएगा. 3 to 2. born by P and in 12:2 ये है, क्लियर है? क्या किसी भी कोई भी एक अंक से क्या ये दोनों कट सकता है? Yes, sir. किससे कट जाएगा? 4 3 जा 4 2 जा तो 3:2। तो अब बताइए born by P 6000 यहां से आएगा, 6000 का 3/5 यहीं से आएगा बेटा। Yes, sir. कितना आएगा? 3600। 3600. और क्यों कितना से आएगा? 6000 का 24. 2/2400। कोई दिक्कत? No, sir. यहाँ तो कोई नहीं से आएगा। नहीं, sir. यहाँ 54,000 है Yes, sir. इंटू 3 बाई कितना आएगा? 5400. 5400। क्वेश्चन मत नहीं, करना। नहीं। Yes, sir, गलती की है। 1800 नहीं 18,000 नहीं 24. एक मिनट. 32,000 देखो कितने टैलेंटेड है, बना के बनाए। तुम लोग तो ऐसे ही नौकरी यू करता है। 32,400 लेकिन हम चेक कर लेते हैं। 54 का होगा। तुम्हारे पास जब कॉलम कॉपी है तो काला से ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं मार देना। 32,400 वेरी गुड बेटा। और ये कितना आएगा? हम ही घटा ले। 21,600। कोई दिक्कत नहीं है। No, sir. अब देखो ये सहेगा तो जितना भी उसका शेयर बनेगा पी और क्यू का उसमें से घट जाएगा। Yes, sir. बोला है एंट्री करिए। क्या करिए? एंट्री करिए। करें? Yes, sir. करें? हम बोलिए सर हम करेंगे ना। दो 2018 का एंट्री करते हैं। Yes, sir. 2018 में पहले प्रॉफिट पीएल से जाएगा कहाँ? पीएल प्रॉफिट में जाएगा। Yes, sir. ये पहले नोट करिए। Sir, come. ये बैग है मेरी चलिए 18 का एंट्री प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे। क्या एंट्री होगा बेटा? ये। पीएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। Yes, sir. ऐसे बिना लाइनिंग का कर देते कोई दिक्कत ना है। नहीं, sir. तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना से होगा? 1,00,000। 20,000. अब प्रॉफिट बांट देंगे बेटा Yes, sir. तीनों में। क्या एंट्री होगा? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। थोड़ा है ना? कितना से? 1,00,000 टू पीच कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। टू क्यूज कैपिटल अकाउंट एंड टू आर्स कैपिटल अकाउंट। ये ना बेटा। अब देखो ध्यान से यहाँ देखिए, थोड़ा स्क्रीन पर देखिए। 1,20,000 था तो 1,20,000 में 12/25 इसको मिलता है हिस्सा। Yes, sir. और ये डेफिशिएंसी सहा है ना 2018 में कितना? तो 3600 माइनस कर लेंगे। Yes. ये समझिए। नहीं समझे? Yes, sir, समझ गए। 1,20,000 प्रॉफिट हुआ, उसमें पी का हिस्सा 12/25 है तो ये हिस्सा इसको मिलेगा। लेकिन 18 में डेफिशिएंसी 6,000 का हुआ था। कितने का हुआ था? 6,000 का हुआ था, जिसमें पी कितना सह रहा है? 3600। तो ये इसके शेयर से माइनस कर लेंगे ना। तो बताओ कितना होगा? ये कितना है? सॉरी 12/25, 12/5 में नहीं। कोई दिक्कत नहीं ना है? कितना आएगा बेटा? 25 कितना आया था? 32,400. नहीं 32,000 नहीं है। कैलकुलेट करो ना, कैलकुलेट। 36,000 एक 57,600 ठीक है ना, और माइनस 3600 54,000। Yes, sir. क्यू का कैसे आएगा? 1,20,000 इंटू 8/25 हो जाएगा बेटा। माइनस 2400 कर लेंगे। Yes, sir. 36,000
माइनस 2400, 36,000। ठीक है, और इसको कितना मिल जाएगा? 30,000। ये हो जाएगा 2018 का आंसर। 2019 का एंट्री हो जाएगा आपसे? क्या करेंगे 2019 का एंट्री बताइए। पहला एंट्री तो सेम रहेगा, 1,80,000 होगा। और दूसरा एंट्री में जो शेयर निकलेगा ना, इसमें डेफिशिएंसी नहीं है, तो शेयर का एंट्री कर जैसे निकाल के करिए। तो 2019 का एंट्री खुद से करिए। हाँ, प्रॉफिट 1,80 था, 1,80 को 12 और 5 काट दीजिए। ठीक है, ये बेटा। हाँ, ठीक ठीक ठीक। नहीं समझे हमने इसका। बन रहा है सर, हो गया 86,000। 86,430। एक रुपये इसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट उसका आएगा 81 है, 25 की है, 12 से गुणा किया तो 12 है। ये क्वेश्चन सैंपल में पूछा गया है, एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसको। इस क्वेश्चन में आप 3 कॉन्सेप्ट समझे। एक कॉन्सेप्ट में डेफिशिएंसी आया प्रॉफिट वाले में, एक कॉन्सेप्ट में डेफिशिएंसी नहीं आया, और एक साथ में लॉस आ गया। तीनों कॉन्सेप्ट आ गया, क्लियर हो गया? 36 आएगा। क्यों का 36? क्यों क्या 2019 की एंट्री कर दे? चलिए, पहला एंट्री सेम होगा, पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,80,000 से। अब इस साल डेफिशिएंसी नहीं आया है तो शेयर बांट दो। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए पी टू क्यू टू आर, पूरा लिख लीजिएगा। 1,80,000 इंटू 12/25 कितना आएगा? 86,400। इसका 57,600। 57,600। 36,000। ठीक है, 2020 का एंट्री होना है। देखो, देख लो, पहले देख लो, लिखो मत। 2020 में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? तो लॉस का क्या एंट्री बनेगा? पीएल एप्रोप्रिएशन टू, उस केस में पार्टनर डेबिट होगा, कौन डेबिट होगा? पी क्यू और आर भी डेबिट होगा क्या? आर डेबिट नहीं होगा, आर क्रेडिट होगा, क्योंकि आर को प्रॉफिट चाहिए, और पी और क्यू लॉस रहेगा, इसका डेबिट होगा। ठीक है ना? वेरी गुड।
तो ये टेक्निकल है, पीएल एप्रोप्रिएशन को इस बार डेबिट किया जाएगा क्योंकि लॉस है। इसको डिवाइड करेगा, ये एग्जाम में पूछ सकता है, ये पूछेगा 5 नंबर का पूछेगा। अब देखो क्या एंट्री होगा, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। अब देखो कितना डेबिट होगा, पहले तो 1,20,000 जो शेयर है उसका 12/25 ये लॉस है, लॉस और प्लस हो जाएगा डेफिशिएंसी कितना 32,400 कितना आएगा बता सकते हैं। 1,20,000 डिवाइडेड 25 इंटू 12 57,600 प्लस 32,400 90,000 रुपया पी का लॉस होगा टोटल। हम तो डूबे, आर को भी डुबा दिए, नहीं क्यू को भी डुबा दिए, आर तो निकल गया। 1,20,000 इंटू 8/25 प्लस लॉस कितना था इसका 21,600 1,20,000 डिवाइडेड 25 में 8 38,400 प्लस 21,600 60,000 तो पीएल अप्रोप्रिएशन हो जाएगा कितना 1,50,000 1,20,000 और 2 आवर्स कैपिटल क्योंकि आर क्रेडिट मिलेगा गारंटीड, ठीक है ना। कितना 30,000 का गारंटी। चलो मिलते हैं कल।